हे गाइस, वेलकम बैक। होप आप सभी अच्छे हों। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हिस्ट्री का। अरिहंत की बुक में नेक्स्ट टॉपिक है वैदिक पीरियड, जो 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक काउंट किया जाता है। यहां भी बोला जाता है कि आर्यन का माइग्रेशन हुआ और वो लोग नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में आके रहने लगे। जो आर्यंस थे बेसिकली नॉन मेडिक पेस्टोरल्स थे, घुमंतु प्राणी थे, अपने जानवरों को लेके आए थे। स्टेपी माउंटेन से इनको कहा जाता है कि वहां से आए थे ये, और साउथ रशिया और सेंट्रल एशिया तक ये फैले हुए थे। जो होल रीजन है जिसे आर्यन आज के टाइम पे बोला जाता था, ये लैंड ऑफ सेवन रिवर्स, सप्त सिंधु वाला प्रदेश इन्हें कहा जाता था। अब यहां पर इंडस और उसकी 5 ट्रिब्यूटरीज और सरस्वती नदी को मिला के ये सप्त सिंधु बनती हैं। सप्त सिंधु यहाँ पर जो ऋग्वेद में दी गई हैं वो ये हैं। इंडस, इसको सिंधु नदी कहते थे। कुरम, कुमरू, क्रुमु, झेलम, विस्तता, चिनाब, हसीकनी, रावी, पुरुषनी, ब्यास, बिप्स, सतलुज, सतोदरी, गोमती, कोमल, सरस्वती, सारस्वती, घाघर, दृष्टवती। यहां पर कहा जाता है कि दशरागन वार भी हुआ था, 10 राजाओं की लड़ाई, जो बेसिकली सूदस, जो भरत किंग थे त्रस्तु के, पुरुषनी नदी के किनारे वहां इनका युद्ध होता है, जिसमें सूदस जो है वो जीत जाते हैं। नेक्स्ट यहां पे बात की गई है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की। तो यहां पर जो ट्राइब्स होती थी इनको जना कहा जाता था, उनके जो किंग होता था उसको राजन कहते थे। किंग जो थे वो हेरिडिटरी था। यहां पे कुछ इलेक्शंस भी होते थे जो करवाती थी समिति। असेंबली को ये सभा कहते थे, विधत कहते थे, गण कहते थे। विलेज का जो हेड होता था वो ग्रामीण। डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में जो राजा था उसको पुरोहित बताता था कि क्या करना था। एक सेनानी होता था और एक ग्रामीण होता था। नेक्स्ट यहां बात की गई है सोसाइटी की। तो कहा जाता है ट्राइब्स को जना कहते हैं। 275 टाइम्स को ऋग्वेदा में जो है वो बोला गया था। रिलीजन की अगर बात करें तो लोग नेचर को, इंद्र को पुरंदर भी कहते हैं, जो कि आपके बड़े बड़े फोर्स को तोड़ देता है और इसे बहुत डिविनिटी भी माना जाता है। सोम गॉड ऑफ प्लांट्स माना जाते थे। यहां पर प्रजा चिल्ड्रन होते थे, पशु कैटल्स होते थे। यहां पर लोग जो है वो फूड की, हेल्थ की, वेल्थ की, सबके लिए माना जाता था कि वो प्रेयर करते हैं। टेम्पल एविडेंस यहाँ पे हमें कोई भी नहीं मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक टैक्स होता था, दिस इज कॉल्ड बाली। एंड बूटी इन बैटल्स, बूटी वो चीज है जो बैटल्स में जीत के लोग लेके जाते थे, और जो वॉलंटरी लोग जिसे टैक्स देते थे उसे कहते थे बाली। आर्यन का मेन ऑक्यूपेशन था पेस्टोलर, चारागा। बाकी एग्रीकल्चर उनका जो है वो सेकेंडरी ऑक्यूपेशन था। काव यहाँ पे स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एक्सचेंज माना जाता था। कॉइन्स यहाँ पे निक्ष, कृष्णल और सतमाना कहा जाता था। क्रॉप यहाँ पे स्टेपल क्रॉप्स को, ये बारले को यावा कहते थे। क्लियर। यहाँ पे कुछ टर्म्स है जैसे दस्यूज, ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ इंडिया। आयस, इसको कॉपर ब्रॉन्ज बोलते थे। प्रजापति कालपास, ये ऑफिसर्स थे जो इंजॉय करते थे अथॉरिटी पूरे लैंड के ऊपर। ग्रामीणी, हेड ऑफ विलेज। गविष्ठी, ये हॉर्ड और काउस और वॉर फॉर काउस के लिए जो है वो माने जाते थे। लेटर वैदिक पीरियड आपका चलता है 1000 बीसी से 500 बीसी, जिसमें आर्यन जो हैं वो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश तक फैल जाते हैं, गंगा यमुना द्वाब तक फैल जाते हैं। इनके राजा को सम्राट कहा जाता था। जो ट्राइब्स थे वो बड़े बड़े टेरिटरीज में चेंज होगी। यहाँ पर अश्वमेघ यज्ञ और वजापी यज्ञ जो किया जाता था। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर बात आती है हायरार्की की। जो सोसाइटी है वो 4 पार्ट्स में यहाँ पे टूट जाती है। एक ब्राह्मण सबसे ज्यादा हाईएस्ट क्लेम हो जाता है, क्षत्रिय बचाने वाला, वैश्य आगे, आपके बनिया और शूद्र आगे सेवा करने वाले,
और पोजीशन ऑफ वुमेन्स जो है वो भी यहाँ पर बता दी गई, जिसकी वजह से जो वुमेन्स को जैसे मनुस्मृति आती है उसके बाद वुमेन्स की कंडीशन बहुत वर्सन यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। इकोनॉमी की अगर बात करें तो यहाँ पर लोग सेटल हो चुके थे, एग्रीकल्चर भी करने लग पड़े थे, व्हीट और राइस उनका जो है वो मेन खाना था। यहाँ पे इसको जो है वो स्टेपल क्रॉप के तौर पर ये देखा जाता था। आयरन स्मिथ भी यहाँ पर जो है वो लोग शुरू हो गए थे, कॉपर स्मिथ भी थे, ज्वेलरी पे भी जो है वो काम किया जाता था। रिलीजन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो प्रजापति जो है सुप्रीम गॉड होते थे, जो रुद्र एनिमल गॉड को फॉलो करते थे, विष्णु को प्रिजर्वर माना जाता था। आइडल्ट्री यहाँ पर पूजा होना शुरू होगी। गॉड ऑफ शूद्रा को पुरुषंस कहते थे। सेक्रीफाइसेस देना भी यहाँ पर शुरू हो गया। वैदिक लिटरेचर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में टोटल 1028 जो है वो श्लोक है, जिसमें 10 मंडल हैं। 10वें मंडल में जो है पुरुष सुक्ता हायमन है, जो बताता है वर्ण सिस्टम के बारे में। थर्ड मंडल में हमें गायत्री मंत्र के बारे में पता चलता है, जिसमें सन गॉड की प्रेस की गई है। सामवेद में बहुत सारे चैंट्स, ध्रुपद, राग यहाँ पे बताया गया है। यजुर्वेद में बताया गया है कि रिचुअल्स कैसे करने चाहिए, कि कैसे हमें मंत्रोच्चारण करना चाहिए, सेक्रीफाइसेस कैसे करने चाहिए। अथर्ववेद में हमें जितना भी इविल्स है, डिजीज है, स्पेल्स है, चार्म्स है, वो सब कुछ यहाँ पे बताया गया है। ब्रह्मांडस क्या चीज हुई? ब्रह्मांडस हमारी जो है वो एक्सप्लेन करती है वेदास को, कि वेदा के एक एक श्लोक को क्या क्या बोला गया है। जैसे ऋग्वेदा का कौशिकी और ऐतरेय में है, यजुर्वेदा के बारे में तत्तरी और सतोपत में है, सामवेद का जो है पंचविशी और जमिनी में है, अथर्ववेदा का गोपथ में है। आर्यंक का क्या है? आर्यंक का बेसिकली जंगल में बैठ के जो ऋषियों ने लिखी हुई किताबें हैं उन्हें कहा जाता है। मतलब वो बताते हैं कि जंगल में लाइफ कैसी होती है, वहां पे क्या चीजों से बेनिफिट होता है, क्या चीजों से बेनिफिट नहीं होता है। नेक्स्ट उपनिषद आ गया आपकी। उपनिषद बेसिकली जो है वो आपको राइट बिलीफ के बारे में बताता है, नॉलेज के बारे में बताता है, क्रिटिसाइजिंग जो रिचुअल्स क्रिटिसाइज करने वाले हैं उनको क्रिटिसाइज करता है। और विधन नायक जो है वो सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है और इन्हें वेदांता भी कहा जाता है। समृतिस ये आपके वैदिक लाइफ की जो है वो रूल और रेगुलेशन के बारे में बताते हैं, जिसमें मनुस्मृति सबसे पहले लॉ बुक आती है, नारद समिति होगी, यज्ञवालिका समिति होगी, जिसमें आपके बहुत पुराने डायलॉग्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। पारस संहिता, यहाँ पे डायलॉग्स की ये जो है बुक्स हैं। वेदांगस क्या हुए? बॉडी पार्ट्स के पार्ट को बताया जाता है। लिम्स ऑफ वेदास भी किया जाता है, 6 नंबर्स के हैं। प्रोनाउंसिएशन शिखा से आती है। रिचुअल हाथों कल्पा से हम करते हैं। ग्रामर व्याकरण बहुत जरूरी है। एटमोलॉजी ये हमें निर्कुटा करती है। मेट्रिसिस छंद से आती है। एस्ट्रोलॉजी को ज्योतिषी कहते हैं। पुराणास जो पुराने टाइम पे पुराणास यहाँ पे बोले जाते थे, दैट इज कॉल्ड पुराणास, जो डील करते हैं वर्ल्ड क्रिएशन से, जियोनोलॉजीज ऑफ गॉड और ऋषि से, रॉयल डायनेस्टी से। 18 फेमस पुराणास लिखे गए हैं। मत्स्य पुराना सबसे पुराना कंटेस्ट है। आगे यहाँ पर दर्शन क्या चीज है? 6 स्कूल्स इंडियन फिलोसफीज है यहाँ पे, जिसको सारा दर्शन कहते हैं। नया दर्शन गौतम ने दिया है। विशाख दर्शन खंड ऋषि ने दिया है। सांख्य दर्शन कपिला ने दिया है। योग दर्शन पतंजलि ने दिया है। पूर्व मीमांसा जैमिनी ने दिया है। उत्तर मीमांसा बद्रीनारायण व्यास ने दिया है। उपवेद की अगर हम बात करें तो वेदों के कुछ उपवेद जिसमें उसकी डिटेलिंग की गई है, जैसे धनुर्वेद यजुर्वेद से लिया गया है, जिसमें आर्ट ऑफ वेलफेयर है। गंधर्व वेद सामवेद का पार्ट है। शिल्प वेद अथर्ववेद से है। आयुर्वेद ऋग्वेद से है। एपिक्स यहाँ पे महाभारत और वाल्मीकि लिखे जाते हैं। महाभारत आपकी वेद व्यास ने लिखी थी, जबकि रामायण आपकी वाल्मीकि ने लिखी थी। जो वेद व्यास जी हैं, जब उन्होंने संहिता और सप्तश्री संहिता, जय संहिता, सप्ताश्री संहिता, उसमें 1 लाख वर्सेस है, श्लोक्स है,
ओल्डर रामायण जो वाल्मीकि ने लिखी है उसमें 2900 श्लोक्स लिखे हुए हैं। आगे बात करते हैं महाजनपद की। महाजनपद भी यहाँ पे उस टाइम 16 महाजनपद मतलब 16 बहुत बड़े बड़े एरियाज थे। गांधार जो तक्षशिला, काबुल और रावलपिंडी में है। अंग देश, अंगराज करण आते हैं ना चंपा से। मगध प्रदेश चंद्रगुप्त मौर्य, ये राजगढ़, बिंबिसार, पाटलिपुत्र, वैशाली ये सब आता था। काशी, वाराणसी, वाजी, विशाली, माला, कुशीनगर, पावा, छेड़ी ये आपका स्तोतिवती नगर और सुकुमती जगह से आता है। वास्ता, कौशाम्बी, कौशल प्रदेश अयोध्या, कुरु सम्राट हस्तिनापुर, पांचाल नरेश काम्पिल्य, मत्स्य राज विराटनगर, सुरसेना सहित मथुरा, अस्माक पटना, अवंती प्रदेश उज्जैन, खम्बोज राजपुरा। तो अगर आपने मूवीज ज्यादा देखते होंगे तो नेचुरली ये आपको वहां से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे बात की गई है जैनिज्म एंड बुद्धिज्म के बारे में, जो दोनों ही 600 बीसी के टाइम जो है वो एग्जिस्ट करते हैं और इनकी वजह से जो ब्राह्मणिज्म का जो काम है वो ठप पड़ना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात की है जैनिज्म की। ऋषभ देव जी आते हैं, इनका एम्बलम है बुल, अयोध्या में जन्म लेते हैं। 24 तीर्थंकर होते हैं। 23 में तीर्थंकर आपके प्रश्वनाथ थे और 24 में आपके वर्धमान महावीर जैन थे। जन्म इनका 540 बीसी कुंदन ग्राम वैशाली में होता है। इनके पापा सिद्धार्थ हैं जो जनतांत्रिक क्षत्रिय क्लेन के राजा थे। इनकी माता त्रिशला जो लिच्छवी प्रिंसेस चेतक की जो है वो बहन होती हैं। ये शादी करते हैं यशोधा से। यशोधा से शादी करने के बाद इनकी बेटी होती है प्रियदर्शिनी, जिसका पति जो है उसका नाम है जैमल, जो फर्स्ट डिसाइपल था इनका। महावीर जो है वो 80 इयर्स की एज में घर छोड़ देते हैं। कैवल्य में इनको ज्ञान प्राप्ति होती है। जिम्बी ग्रामा 42 की एज में और 72 एज में इनकी जो है वो डेथ हो जाती है 468 बीसी पावापुरी में। मेन चीज क्या है इनकी? डॉक्ट्राइन्स, अहिंसा, असत्य, अपार गृह, सत्य और ब्रह्मचर्य, ये 5 इनकी जो है वो डॉक्ट्राइन्स हैं। तीर्थंस अगर बात करें तो 3 तीर्थन ट्राइरतन जो है वो इनको बोला जाता है। सही ज्ञान, सही विश्वास, सही कटक। जैनिज्म जो है वो सैल्वेशन करने को जो है वो मना करता है। ये कहता है कि फास्टिंग नहीं करनी चाहिए, सेल्फ मॉर्टिफिकेशन करनी चाहिए, पढ़ना चाहिए और मेडिटेशन करना चाहिए। ये एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को रिकॉग्नाइज करते हैं, लेकिन जीना से इसको कम माना जाता है। वर्ण व्यवस्था को ये बहुत क्रिटिसाइज करते थे। जैनिज्म जो है वो डीलिंक क्लियरली फ्रॉम, ये बिल्कुल ब्राह्मणिज्म को जो है वो पसंद नहीं करते थे। ये कहते थे कि मैन और वुमेन्स दोनों सेम है। जैन मोनेस्टिक एस्टैब्लिशमेंट वर कॉल्ड बसादीस, बसादीस कहा जाता था। जैनिज्म को जो है वो खरवेला जो किंग ऑफ कलिंगा थे उन्होंने, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है वो भद्र प्रभु के वो बन गए थे डिसाइपल और इन्होंने जैनिज्म साउथ में फैलाया। जैनिज्म आगे 2 सेक्ट में टूट गया चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में ही, क्योंकि उस टाइम फेमाइन हुआ था। तो श्वेतांबर और दिगंबर, श्वेतांबर्स जो व्हाइट ड्रेस पहनते हैं, दिगंबर्स जो बिना ड्रेस के होते हैं। जैन टेक्स्ट जो है वो प्राकृतिक लैंग्वेज में, प्राकृत लैंग्वेज में लिखे जाते थे। फर्स्ट काउंसिल इनकी पाटलिपुत्र के वहां होती है। स्थूल भद्रा जो है वो उस टाइम किंग होते थे। सेकेंड इनकी बल्लावी में होती है। कश्मरारास बल्लाभी 12 अंग और 12 उपंग इसने लिखे हैं अराध मगधी लैंग्वेज में। नेक्स्ट है बुद्धिज्म। बुद्धिज्म जो है वो उसे फाउंड करता है सिद्धार्थ। शाक्य मुनि भी ने कहा जाते हैं, तथागत भी ने कहा जाता है। 563 में इनका जन्म होता है नेपाल के एक राज्य लुम्बिनी में और ये शक क्षत्रिय क्लेन से जुड़े होते हैं। सुधोधन इनके पिताश्री का नाम है जो शाक्य रूलर होते हैं। मदर इनकी महामाया होती है, लेकिन वो इनके पैदा होते ही
जो कौसलन डायनेस्टी की होती है, लेकिन डेथ हो जाती है तो इनकी स्टेप मदर आती है गौतमी। यशोधरा से इनकी शादी होती है, बेटा होता है इनका राहुल। त्रिरत्न इनके क्या है? बुद्धा फाउंडर, धम्म टीचिंग, संघ ऑर्डर ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क। नेक्स्ट यहां पर जब ये पैदा हुए तो लोटस का साइन आता है। जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, रियूनिएशन ये करते हैं, हॉर्स बनते, जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो बॉडी ट्री के नीचे हुआ। ये धर्म चक्र परिवर्तन को भील मानते हैं और महापरिवाणा को ये स्तूप बना दिए जाते हैं। आगे यहाँ पे बोलते हैं कि इन्होंने ग्रेट फोर ट्रुथ दिए कि वर्ल्ड ऑफ फुल ऑफ सोरोज, वर्ल्ड में बहुत सारे डिजायर्स हैं, डिजायर्स की वजह से ही सारे के सारे इश्यूज चलते हैं। पेन और मिजरी से जो है, अगर आप पेन और मिजरी जो है वो एंड करता है अगर आप अपने डिजायर्स को खत्म कर देते हैं। 8 सही रास्तों पे हमें चलना चाहिए, राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट थॉट, राइट एक्शन, राइट लिवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट स्पीच, राइट माइंडफुलनेस, राइट कंसंट्रेशन। इन्होंने कहा कि हमेशा मध्य मार्ग से ही रहता है लाइफ के लिए। ना ज्यादा आपको कंफर्ट चाहिए, लग्जरी चाहिए, और ना ही ज्यादा बुरी कंडीशन होनी चाहिए। आपके पास इतना होना चाहिए कि जेब विच माया और पहले निरोगी काया, ये 2 चीजें इनके पास होनी चाहिए। बुद्धिस्ट लिटरेचर बेसिकली त्रिपताकाज हैं, 3-4 बास्केट में है जो पाली लैंग्वेज में लिखी गई है। सबसे पहले जो यहाँ पे लिखी गई है दैट इज विनय पताका, जो बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री के रूल्स के बारे में बताती है। सुता पिताका, ये बुद्धा के जो भी उन्होंने ज्ञान दिया है उसके बारे में बताया है। और सबसे बड़ी है अभिधम पताका, जो प्रिंसिपल ऑफ बुद्धिज्म रीजन के बारे में बताते हैं। और यहाँ पर महावंशा और दीवा वंशा, जो 2 बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं श्रीलंका में, वो इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन बाद में धीरे धीरे ये डिक्लाइन हो गया क्योंकि पाली लैंग्वेज मैक्सिमम समझ नहीं आती थी और हिंदुइज्म यहाँ पे रिवाइवल हो जाता है। इसकी जो फर्स्ट काउंसिल है वो राजगढ़ में महाकश्यप जी चेयरमैन होते हैं, अजात शत्रु जी इनके जो है वो हेडिंग करते हैं। सेकेंड इनकी विशाली में होती है, सवाकामी हेड करते हैं, कौशल नरेश, कोल अशोका इसको जो है वो हेड करते हैं। थर्ड आपकी पाटलिपुत्र में होती है मोगाली पुत्र तीसा, अशोका के टाइम पे। फोर्थ यहाँ पे जो होती है वो कुंदलवन अश्वघोष कनिष्क के टाइम पे होती है। सो गाइस, इस वीडियो में यहीं तक ही। होप आपको अगर ये सीरीज अच्छी लग रही हो तो मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ वीडियो क्लोज करते हैं।